हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2025 की चर्चित तेलुगु फिल्म लवली की पूरी कहानी। ये कहानी आपको कभी हंसाएगी, कभी चौंकाएगी, तो कई बार आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बैनी नाम के एक साधारण लड़के से। बैनी का परिवार छोटा है, सिर्फ उसकी माँ और बहन। उसके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे, पर अब इस दुनिया में नहीं रहे। पिता की मौत के बाद सरकारी नियमों के हिसाब से बैनी को वही नौकरी मिल सकती थी, लेकिन बैनी का मन सरकारी नौकरी में बिल्कुल नहीं था। वो कहता, माँ, मैं अपनी जिंदगी किसी दफ्तर में फाइलें पलटते हुए नहीं गुजारना चाहता। इंडिया अभी डेवलप नहीं हुआ है। मुझे एक बोरिंग जिंदगी नहीं चाहिए। मेरा सपना है कि मैं कनाडा जाकर नई दुनिया देखूं, नई जिंदगी जीऊं। माँ कई बार समझाती, बेटा स्थायी नौकरी जरूरी है, तुम्हारे पिता की तरह पेंशन और सुरक्षा मिलेगी। लेकिन बैनी के सपनों की उड़ान अलग ही थी। एक दिन उसके चाचा ने उसे समझाया, बेटा सरकारी नौकरी से आसान कुछ नहीं। रोज टाइम पर ऑफिस जाओ, सैलरी पक्की, चाहे जितने पैसे कमा लो, कनाडा में भी यही करना होगा। पहले नौकरी ज्वाइन कर लो, 1 साल काम करो, फिर छुट्टी लेकर कनाडा जाओ, क्या दिक्कत है। थोड़ी बहस के बाद बैनी मान गया। उसने सोचा, चलो 1 साल काम कर ही लेते हैं। दूसरी तरफ कहानी में एक और किरदार, ग्रेस। ग्रेस शादीशुदा है। उसका पति कनाडा में काम करता है। ग्रेस का दोस्त है शाइन। एक दिन ग्रेस शाइन को वीडियो कॉल करती है। शाइन उस समय नहा रहा होता है और सोचता है कि ऑडियो कॉल है, इसलिए उठा लेता है। ग्रेस हंसते हुए कहती है, मैं तुम्हें नहाते हुए देखना चाहती हूँ, तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। शाइन थोड़ा शर्माता है, झूठी तारीफ मत करो। ग्रेस मुस्कुराते हुए, झूठ नहीं, सच कह रही हूँ। लेकिन तभी ग्रेस का पति का फोन आ जाता है। वो बताता है कि उसे महीने का बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला है और वे खास फ्लाइट से इंडिया आया है। ग्रेस जल्दी से फोन काट देती है। जब उसका पति घर आता है और ट्रॉफी दिखाता है तो ग्रेस उतनी खुश नहीं होती। उनके बीच अक्सर छोटी छोटी बातों पर नोकझोंक होती रहती है। खाना कैसे बना, घर कैसे संभालना चाहिए वगैरह। ग्रेस समाज सेवा में भी जुड़ी है। एक दिन बिजली विभाग के बाहर महिलाओं का प्रदर्शन होता है। ग्रेस भी उसमें शामिल होती है। वही उसकी नजर फिर से शाइन पर पड़ती है। प्रदर्शन के बाद दोनों अकेले मिलते हैं। ग्रेस थोड़ा छेड़खानी भरे अंदाज में शाइन से बात करती है। शाइन को मजा तो आता है, पर डर भी लगता है कि कोई देख ना ले। इसलिए वो जोर से पूछता है, कैसे हैं आपके घर वाले, ताकि लोग समझें कि वे सिर्फ आम बातें कर रहे हैं। ग्रेस धीरे से कहती है, इस बार तुम आओगे ना। शाइन मुस्कुराता है, हाँ आऊंगा। इसी बीच बैनी की नई सरकारी नौकरी शुरू होती है। उसके मैनेजर उसे शाइन से मिलवाते हैं। मैनेजर कहते हैं, बैनी तुम दूर रहते हो, शाइन के लॉज में रह लो। शाइन मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों जल्दी दोस्त बन जाते हैं। उसी समय ग्रेस शाइन को मैसेज करती है, आज घर पर कोई नहीं है, आ जाओ। शाइन सोचता है कि आज कुछ रोमांचक होगा। शाइन ग्रेस के घर पहुंचता है। ग्रेस उसे देखते ही गले लगा लेती है। माहौल रोमांटिक हो जाता है, लेकिन शाइन घबरा जाता है। वह कहता है, सुरक्षा नहीं है, आज नहीं। वो बहाना बनाकर निकल जाता है। अगले दिन ग्रेस ऑफिस आती है और शाइन से कहती है, मैंने अब सब इंतजाम कर लिया है। शाइन भी धीरे धीरे उसके प्यार में खींचने लगता है। इसी दौरान बैनी अनजाने में ग्रेस की मदद करता है। उसके गिरे हुए बैग का सामान उठाकर देता है। कुछ लोग इसे गलत समझ लेते हैं। ग्रेस पहले तो चुप रहती है, फिर पार्टी के दबाव में बैनी पर गलत आरोप लगा देती है कि उसने उसे छेड़ा। पुलिस आती है। आईपीएस 354 के तहत बैनी को गिरफ्तार कर लेती है। बेचारा बैनी कुछ समझ ही नहीं पाता। जेल में बैनी डरता है, पर वहां का माहौल अजीब है। एक रात उसे एक बोलने वाली मक्खी सुनाई देती है।
हाँ, एक छोटी सी मक्खी जो इंसानों की तरह बातें करती है। शुरू में बैनी को लगता है कि वह सपना देख रहा है, पर मक्खी सचमुच उससे बात करती है। मक्खी कहती है, तुम मुझे सुन सकते हो क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच खास कनेक्शन है। बैनी उसका नाम रख देता है लवली। लवली बैनी की अकेली दोस्त बन जाती है, जो बातें करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। दिन बीतते हैं, बैनी और लवली के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन जाता है। इंसान और मक्खी का ये दोस्ताना जेल की 4 दीवारी में एक अनोखा प्यार बन जाता है। बैनी लवली के लिए छोटी सी लकड़ी का घर बनाता है। लवली खुश होकर कहती है, तुम सबसे अलग हो बैनी। कुछ दिन बाद बैनी का चाचा वकील लेकर आता है और उसकी जमानत करा देता है। बैनी को जेल से बाहर जाना पड़ता है। लवली उसे जाते हुए देखती है, लेकिन रोक नहीं पाती। बैनी भी उसे भूल नहीं पाता। कोर्ट में ग्रेस आखिरकार मान लेती है कि बैनी ने कोई गलत काम नहीं किया। वो कहती है, वो तो मेरी रक्षा कर रहा था, मैं झूठ बोल रही थी। जज बैनी को बरी कर देता है, साथ ही समाज को संदेश देता है कि सुरक्षा जैसे मुद्दों को गलत ना समझे। जेल से निकलने के बाद भी बैनी लवली को नहीं भूल पाता। वो कई बार जेल के बाहर जाकर उसका इंतजार करता है। लोग सोचते हैं कि बैनी का दिमाग खराब हो गया है, लेकिन उसका दिल जानता है कि लवली सच है। एक दिन चाय की दुकान पर बैठा बैनी अचानक वही जानी पहचानी आवाज सुनता है, बैनी। वो पलट कर देखता है, लवली। वो हंसते हुए कहती है, तुमने मुझे अपने गांव का पता बताया था, मैं बस पकड़कर आ गई, और हाँ, मुझे टिकट भी नहीं लेना पड़ा। दोनों जोर से हंस पड़ते हैं। बैनी खुशी से झूम उठता है। तभी गांव का एक आदमी राजू, जो पहले बैनी से उलझ चुका था, गुस्से में आकर पास रखी मेज पर हाथ मारता है, वही मेज जहां लवली बैठे थे। लवली घायल हो जाती है। बैनी तिल मिला जाता है और राजू से लड़ पड़ता है। लवली उसे लड़ाई की टिप्स देती है, पर जब बैनी उसे गंभीर रूप से मारने वाला होता है, लवली रोक लेती है। नहीं बैनी, जिंदगी लेने से कुछ हल नहीं होगा। लड़ाई के बाद बैनी और लवली समझ जाते हैं कि उनका रिश्ता अब अटूट है। इंसान और मक्खी का ये अनोखा प्यार यहीं से नई कहानी लिखता है। बैनी का सपना कनाडा जाने का था, पर अब उसका दिल कहता है, मेरा घर वही है जहां लवली है। दोस्तों, ये थी फिल्म लवली की पूरी कहानी। ये फिल्म बताती है कि प्यार किसी भी रूप में हो सकता है। रिश्तों की कोई तय परिभाषा नहीं। कभी कभी हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा साथी वही बनता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। आपको ये अलग तरह की कहानी कैसे लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।